अभी मैं हूँ अमृतसर स्टेशन पे। रात के 9 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन है चंडीगढ़ जाने के लिए, जो अमृतसर से देहरादून वाली एक्सप्रेस है। ये रात को 9:30 बजे निकलेगी और हमको चंडीगढ़ सुबह 3 बजे पहुंचाएगी। बाहर तो अनबियरेबल ठंडी है, मेरे ख्याल से माइनस में चल रहा होगा। और जब हम सुबह के 3 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो पता नहीं हमारी ठंडी से क्या हालत होगी। अभी छोटे बच्चे भी हैं तो इनको भी संभालना पड़ेगा। तो अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई थी और सब फैमिली अंदर शिफ्ट हो गई है। देखते हैं अंदर क्या कर रहे हैं। का? ट्रेन राइट टाइम पहुंच गई थी चंडीगढ़ स्टेशन पे, और जो हमारा कैब ड्राइवर था वो पहले से ही स्टेशन पे आ गया था। बड़े भैया ने कैब एडवांस में बुक करके रखी थी, तो हमको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा चंडीगढ़ से मनाली का सफ़र शुरू हो गया है। चंडीगढ़ स्टेशन पे उतरने के बाद ज़्यादा शूट नहीं हो पाया क्योंकि सब लोग नींद में थे और ट्रेन पहुंची 3 बजे। और 3 बजे आप सोच सकते हो -डिग्री वाली ठंडी और हर तरफ कोहरा। अब जो 1 लेन का रोड था वो 4 लेन का हो चुका है, तो मनाली का सफ़र अब सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत ही स्मूथ भी हो चुका है। नई 4 लेन रोड के साथ में पहाड़ों का मोड़ और अब ज़्यादा सेफ, फास्ट और सीनिक हो गया है। अभी हर जगह आपको टनल और ब्रिजेस दिखाई देंगे जो ट्रैफिक को कम करते हैं, कंफर्ट को ज़्यादा बढ़ाते हैं और यही आपको सेफ और फास्ट जर्नी भी करवाते हैं। मुझे डर था कि रास्ते में कई बच्चों को उल्टी या सिकनेस ना आ जाए, तो बच्चों ने भी रास्ता एंजॉय किया। ऐसे रोड थोड़ी थे इधर उधर, बढ़ के ज्यादा रोड है। सुबह के 9 बज रहे हैं और सफ़र ख़त्म हुआ और हम मनाली के दिल में पहुंच चुके हैं। ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और होटल का वार्म वेलकम, यही से शुरू होता है असली मनाली एक्सपीरियंस। कंफर्ट, व्यूज़ और सुकून सब एक ही जगह पर। तो कुछ ऐसे है होटल के रूम। जब हमने रूम की खिड़कियाँ, पर्दे जब खुले तो सामने पहाड़ और पहाड़ पे गिरा हुआ बर्फ हमको नज़र आ गया। और ये जो होटल है ये एकदम सेंटर में है, बोले तो मॉल रोड के पास में है। 2 मिनट का डिस्टेंस है मॉल रोड से, और बाजू में एक पार्क भी है अच्छा खासा। सब लोग फ्रेश अप होके और ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं थोड़ा आजू बाजू का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। नीला मावनी पीछे बैठ गए हैं, पर ये हमारे बीच में कौन बैठा है? कितना बड़ा है बलून? कितना बड़ा है? 15 से 1 चल एक ट्राय मारून घेऊन नाही, कमी कर म्हणा।
15 ज्यादा हो जाते एक हैं। बलून में कितने लोग जाते हैं? 4 लोग। 4 लोग? अरे बाप रे। तो एक को 1500 और मैं अकेला ही हूँ तो 2500। क्यों गैस खर्चा ज़्यादा नहीं इसका? हाँ? ये लोगों को हमने 2500 में 4 लोगों के लिए मना लिया है। तो अब हम मैं, बड़े भैया और अनिल और अवनी, ये 4 लोग हम हॉट एयर बलून में जाने वाले हैं। डर लगा था तो मंग नको जाओ। डर लग रहा है। आओ करके फिर नीचे उतारने के लिए बोल रहा है। कम दिस साइड। किती वाटते तिथं? जैसे ये हॉट बलून जमीन को छोड़ रहा था वैसे मेरी फटनी शुरू हो गई थी। आप लोग मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी हालत क्या हो रही है। नो नो नो। ये कितने ऊपर है अपन अभी? 500 फीट। अभी हमारा नेक्स्ट स्पॉट एक मनाली का मंदिर है जिसका नाम है वशिष्ठ मंदिर। और यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको मनाली छोड़ के पहाड़ ऊपर की तरफ जाना होता है और फिर ये रास्ता धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई वाला हो जाता है। बिल्कुल ना। और दोनों तरफ आपको पुराने घर, छोटे छोटे कैफ़ेज़, शॉप्स। थोड़ी सी चढ़ाई ज़रूर है पर उतना कुछ थकान का एहसास नहीं होता क्योंकि आजू बाजू में आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, दुकान और बहुत सारी चहल पहल है यहाँ पे। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो मॉल रोड के बहुत ही पास में है। वॉकिंग डिस्टेंस है, बस 2 मिनट का रास्ता रहेगा। मोनेस्ट्री के भीतर कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। यह जगह एक सिर्फ देखने की नहीं है बल्कि महसूस करने की है। यह मनाली का मशहूर मॉल रोड है पर यहाँ घूमते हुए हमें एक अजीब चीज़ नज़र आई। कुछ लोग सड़क के किनारे तंबोला जैसे खेल खेल रहे थे
और पहली नज़र में तो ऐसा सब कुछ मज़ेदार लग रहा था, लेकिन असल में यह सिर्फ ब्लफ और फंसाने का तरीका होता है। मॉल रोड पे विंटर कार्निवल का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए ये पूरा सजावट और लाइटिंग लगाई गई है। दिन भर के थकान के बाद अभी डिनर करने के लिए आए हैं होटल में। फटाफट खा के सोने जाना है, क्योंकि कल सुबह सोलंग वैली और अटल टनल की तरफ जाना है। तो ड्राइवर बोला कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए सुबह में जल्दी निकलना पड़ेगा। सुबह सब जल्दी उठ गए 6 बजे, और सबकी तैयारी होने तक 8 साढ़े 8 बज गया। अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, तो अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। मनाली से अटल टनल की तरफ जाते वक्त इस होटल में हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। कैफ़े का नाम ब्रो कैफ़े है। हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया ये होटल, लेकिन यहाँ का खाना क्वालिटी के मामले में बहुत ही ख़राब निकला। टेस्ट बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था और प्राइस इतना ज़्यादा था 5 स्टार जैसे। बाहर से तो होटल पॉश दिख रहा था और आजू बाजू का नज़ारा भी सुंदर था, लेकिन प्लेट में जो आया उसने पूरा मूड ख़राब कर दिया। ना टेस्ट ना क्वालिटी, ऊपर से प्राइस हाई फाई 5 स्टार होटल जैसे। तो इस जगह को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप अटल टनल की तरफ जा रहे हो और ये होटल गिर रहा है, तो आप प्लीज़ 2 बार सोचिए यहाँ रुकने से पहले। सामने जाके आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे खाने के लिए। यहाँ पे हम चाय और कॉफ़ी के लिए रुके हैं, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट की भी सुविधा थी, जहाँ पे मैगी मात्र 70 रुपये मिल रहा था और कॉफ़ी 30 रुपये में, चाय 20 रुपये मिल रही थी, और नज़ारा भी आप देख लो। तो मैं ये जगह रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, चाय कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है तो। अब हम पहुँच चुके हैं अटल टनल के पास, और अब हम इस अटल टनल से गुजरेंगे। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल जो 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर बनाई गई है। अंदर मिलता है स्मूथ रोड, परफेक्ट लाइटिंग, हर कुछ डिस्टेंस में इमरजेंसी एग्जिट और सीसीटीवी, वेंटिलेशन सिस्टम सब। एंट्री तो काढ ना। ये सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि हिमाचल और लद्दाख की लाइफलाइन है। मनाली और आसपास स्नो तो नहीं दिखी है, पर हम सोच रहे हैं कि अटल टनल क्रॉस करते ही हमें स्नो मिलेगा, और अटल टनल के बाद हमारी आंखें स्नो ढूंढ रही थी। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम सोच रहे थे कि अब दोनों तरफ स्नो ही स्नो दिखेगी, लेकिन यहाँ आके थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि स्नो का नामो निशान तो है, पर थोड़ा ऊंचाई पे है स्नो, अभी नीचे नहीं है, थोड़ी ऊंचाई पे स्नो है। और नीचे तो सिर्फ ठंडी हवा और सूखे पहाड़ दिख रहे हैं। सच कहूँ तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा सेट हो गया था। इंस्टाग्राम के रील देख देख के ऐसे लगा था कि टनल के बाद एकदम से विंटर वंडरलैंड मिलेगा, पर नेचर अपने मूड में होता है, कभी ज़्यादा स्नो कभी बिल्कुल कम। अभी तो प्रिडिक्शन तो हो रही है, 2 दिन तो धूप निकली थी, पर आज पूरे बादल है हर तरफ। तो मेरे ख्याल से कल या परसों स्नो होने के चांसेस है करके बोल रहे हैं। You wait here, I will bring them, okay?
कितना क्यूट है। टेम्पल नहीं गए? बस टेम्पल के साथ ही आगे सोलांग वैली पहुँचते पहुँचते शाम हो गए और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग अभी भी चल रही है। अनीव भी ट्राई करता बोला, पर हम फिर सोच रहे थे कि भाई ये तो छोटा बच्चा है, ये कैसे ट्राई करेगा। पर पैराग्लाइडिंग वाले बोल रहे थे कि नहीं नहीं कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से उन्होंने उसको पैराग्लाइड करवाया। 4 लोगों ने उसे खींचा और फिर हवा में उठाया और सिर्फ 1 मिनट के लिए वो हवा में था बेचारा, और इसके उन्होंने 700 रुपीज़ चार्ज किया। How was it? You enjoyed? You enjoyed or not? No. छान बघून राहा. नक्षो नक्षो छान बसून राहा, पकडून राहा. दिन भर की भागदौड़, पहाड़ों की ठंडी हवा, बर्फ से भरे नज़ारे और मनाली की यादें। आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। थकान ज़रूर है पर दिल बिल्कुल खुश है। मनाली ने सिर्फ घूमने का मौका नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसे यादें भी है जो हमेशा साथ में रहेंगी। तूने काय घेतलं नक्षो? ये भाई को गन लेके दिया तो ये जेम्स बॉन्ड ही बन गया है। देखो कैसे पोजेस दे रहा है। इसी के साथ मनाली टूर को अलविदा कहते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय।